नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस के बहुत सारे नियम चेंज होने वाले हैं। ये चेंजेस एज ए जनरल पब्लिक आपको किस तरीके से इंपैक्ट करने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो देर न करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192 की। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं से सैलरी ड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका टीडीएस काटता है और यहाँ पर आपका टीडीएस काटा जाता है आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स बनता है वो टीडीएस आपके एम्प्लॉयर को काटना होता है। यानी कि टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स काटा जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। बेसिकली टैक्स की जो स्लैब्स रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, जहां पर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका टीडीएस भी यहां नहीं कटने वाला है। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से चूज करने का ऑप्शन होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलती हैं, जैसे कि आप होम लोन से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80C आ जाता है, एचआरए आ जाता है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को ये सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल्स देनी होगी ताकि वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाए कि आपका एक्चुअल में टीडीएस कितना बनता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी टैक्स रिजीम के बारे में भी अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 192A। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले रहे हैं अपने ईपीएफ का तो उस केस में आपका ये जो टीडीएस का रेट रहने वाला है ये आपका 10% रहने वाला है। लेकिन ये टीडीएस आपका तभी काटा जाएगा अगर आपका ओवरऑल विड्रॉल जो है 50,000 रुपए से ज्यादा का हो रहा है। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस है वो 5 साल आप पूरे कर चुके हैं अपनी सर्विस में तो उस केस में ये वाला जो टीडीएस है आपका नहीं काटा जाएगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 193। यहाँ पर आप जो भी सिक्योरिटीज पर जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे, सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा, आपके बॉन्ड्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आएंगे। इस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो टीडीएस है ये 10% काटा जाएगा और यहाँ पर भी आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है जो कि ₹10,000 रहती है। 10,000 से ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे ये टीडीएस आपका सिर्फ उसी केस में काटा जाएगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194। यहाँ पर अगर आप कोई डिविडेंड अर्न कर रहे हैं तो उस केस में जब डिविडेंड पेइंग कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड पे करेगी तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो काटा जाएगा 10% की रेट से। यहाँ पर भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड बन रहा है सिर्फ उस केस में ही ये 10% टीडीएस आपका काटा जाएगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194A। आपकी बैंक में कोई भी फिक्स डिपॉजिट है या आपकी कोई सेविंग अकाउंट है, वहां से जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वहां पर आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन ये वाला जो टीडीएस है ये कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं ये नहीं काट सकती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गए जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, बिजनेस के केस में 50 लाख से कम है, अगर किसी वो प्रोफेशन में है तो इनको हम कहते हैं स्पेसिफाइड एंटिटीज। ये स्पेसिफाइड एंटिटीज आगे भी इस वीडियो में कई जगह यूज होने वाला है ये वर्ड, तो आपको ये समझ लेना है कि जब हम स्पेसिफाइड एंटिटीज की बात कर रहे हैं तो हम उन इंडिविजुअल्स की एचयूएफ की बात कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस के केस में, 50 लाख से कम है प्रोफेशन के केस में। फिक्स डिपॉजिट और आपके सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका तभी काटा जा सकता है जब आपकी टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है 1 लाख रुपए। अब बात करते हैं सेक्शन 194B की। अगर आप लॉटरी से कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं तो उस केस में 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाता है 30% की दर से। 194BA की अगर हम बात करें, ऑनलाइन गेमिंग जो है वहां से अगर आप कुछ पैसा जीत रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, पहले रुपए से ही आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाता है और ये टीडीएस आपका काटा जाता है 30% की दर से। लगभग सेम स्थिति रहती है हॉर्स रेस के केस में। अगर आप कोई पैसा जीतते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट तो रहती है 10,000 रुपए, लेकिन टीडीएस की दर यहाँ पर भी 30% ही रहती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194C। कॉन्ट्रैक्टर्स को जो भी पेमेंट की जाती है यहाँ पर आपका टीडीएस काटा जाता है। इंडिविजुअल के केस में या एचयूएफ के केस में तो 1% कटता है, दूसरे सारे केसेस में आपका 2% टीडीएस कटता है। लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर वैल्यू 30,000 रुपए से ज्यादा है सिर्फ उस केस में ही आपका टीडीएस काटा जाता है। और इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल ईयर में भी अगर 1 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट आपको हो रही है तो उस केस में ही आपका टीडीएस
काटा जाएगा। यहाँ पर भी स्पेसिफाइड एंटिटीज जो हैं वो टीडीएस नहीं काट सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 194D की। यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कमीशन आपको आ रहा है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी काटती है आपका टीडीएस, और ये टीडीएस अगर एक साल में आप 20,000 रुपए से ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं तो उस केस में ये टीडीएस 2% की रेट से काटा जाता है। अब आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका पे आउट अगर आपको आ रहा है तो सेक्शन 194DA के अंडर यहाँ पर अगर 1 लाख से ज्यादा का पे आउट आपको आता है तो यहाँ पर भी आपका टीडीएस का रेट रहने वाला है 2%। अब बात करते हैं सेक्शन 194G की। अगर आप कोई लॉटरी सेल कर रहे हैं और वहां से आपकी कोई कमीशन इनकम आती है और ये कमीशन इनकम 20,000 रुपए से ज्यादा आ रही है पूरे साल में, तो उस केस में आपका ये जो टीडीएस है ये 2% के रेट से काटा जाता है। सेक्शन 194H की अगर हम बात करें, कमीशन और ब्रोकरेज अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस केस में 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप ब्रोकरेज अर्न कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका टीडीएस 2% के रेट से काटा जाएगा। यहाँ पर भी स्पेसिफाइड एंटिटीज जो हैं उनको टीडीएस काटने की परमिशन नहीं है। सेक्शन 194I की अगर हम बात करें जो कि रेंट पेमेंट से रिलेटेड बात करता है, यहाँ पर अगर आपका एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा आप रेंट प्राप्त कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका टीडीएस काटा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रेंट पे ले रखी है तो उस केस में 2% टीडीएस काटा जाएगा। लैंड और बिल्डिंग जो है वो आपने रेंट पे दे रखी है तो उस केस में आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। यहाँ पर भी स्पेसिफाइड एंटिटीज जो है वो टीडीएस नहीं काट सकती हैं। सेक्शन 194IA की अगर हम बात करें, ये डील करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो जो बायर है वो टीडीएस काटेगा। कितना काटेगा? 1% की दर से वो आपका टीडीएस काटेगा। लेकिन ये टीडीएस आपका सिर्फ उस केस में कटेगा अगर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी जो वैल्यू है ये 50 लाख रुपए से ज्यादा है। यहाँ हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 194IB की। ये डील करता है रेंटल इनकम से ही इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में। यहाँ पर मेन चीज ये है कि ये सेक्शन उन पर एप्लीकेबल होता है जो कि टैक्स ऑडिट के अंडर नहीं आते हैं। जो भी व्यक्ति आपको रेंट पे कर रहा है वो यहाँ पर टीडीएस काटेगा। यहाँ पर भी अगर एक महीने में आपकी रेंटल इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में ये टीडीएस आपका काटा जाता है 2% के रेट से। अब बात करते हैं सेक्शन 194J की। ये बात करता है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो भी फी आपको पे की जाती है, आपको पेमेंट करने वाला आपसे डिडक्शन करेगा, डिडक्टर बनेगा, और यहाँ पर भी स्पेसिफाइड एंटिटीज को ये टीडीएस काटने की परमिशन नहीं है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको पेमेंट की जा रही है तो उस केस में 10% टीडीएस आपका काटा जाता है। लेकिन कॉल सेंटर्स के केस में ये टीडीएस सिर्फ 2% रहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 194M के बारे में। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स कमीशन, ब्रोकरेज और प्रोफेशनल फी के बारे में ये बात करता है। यहाँ पर डिडक्टर जो होता है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होता है, और यहाँ पर भी एक साल में अगर ये पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है सिर्फ उस केस में टीडीएस काटा जाता है और ये टीडीएस रहता है 2%। अब कैश विड्रॉ करने की जरूरत सबको पड़ती है। सेक्शन 194N डील करता है कैश विड्रॉल से। अगर आप बैंक से या पोस्ट ऑफिस से अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 1 करोड़ के ऊपर की जो भी अमाउंट होगी उस पर आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस ये है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है तो उस केस में ये टीडीएस आपका 20 लाख से ही शुरू हो जाता है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपका टीडीएस कटता है 2%, और 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ कराते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर आपको 5% टीडीएस यहाँ पर देना होता है। और जब आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक जो है या पोस्ट ऑफिस इस टीडीएस को आपके अकाउंट से काट लेता है। अब बात करते हैं सेक्शन 194O के बारे में। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर काटते हैं, टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पर जो टीडीएस की रेट रहती है वो 0.1% रहती है, आपके ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल पर ये लगती है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहती है? टीडीएस सिर्फ उस केस में नहीं काटा जाएगा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं और आपकी जो टोटल सेल और सर्विसेज की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। 194P की अगर हम बात करें तो ये डील करता है सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन के बारे में। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 75 से ज्यादा है तो इनको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अगर इनकी पेंशन इनकम आती है और इसके साथ में इंटरेस्ट इनकम आ रही है, और ये जो इंटरेस्ट इनकम है एक ही बैंक से आ रही है जहां पर आपकी पेंशन आ रही है, तो उस केस में बैंक जो होता है इनका टैक्स काटकर रेमिट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर
आपका जो टीडीएस काटा जाता है वो आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही काटा जाता है। सेक्शन 194Q की अगर हम बात करें जो कि परचेज ऑफ गुड्स पर लगता है, यहाँ पर अगर 50 लाख से ज्यादा की गुड्स आप बाय कर रहे हैं और आपका जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाता है 0.1%। सेक्शन 194R की अगर हम बात करें, ये बात करता है पर्क्स या बेनिफिट्स जो भी दिए जाते हैं किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को, तो उस केस में अगर ये पर्क्स की वैल्यू 20,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाता है यहाँ पर 10%। सेक्शन 194S की बात करते हैं जो कि बात करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर, जिसको शॉर्ट में वीडीएस कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपकी टोटल सेल 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए और दूसरों के लिए 10,000 रुपए लिमिट है, इससे ऊपर अगर आपकी सेल जाती है वीडीएस में तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 1% के रेट से काटा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 194T की। यहाँ पर फर्म जो है, कोई भी फर्म अपने पार्टनर्स को जो पेमेंट करती है और वो पेमेंट 20,000 रुपए से ज्यादा चली जाती है तो उस केस में आपका यहाँ पर 10% टीडीएस काटा जाता है। ये टीडीएस जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल रहता है सैलरी के केस में, रेम्यूनरेशन के केस में, कमीशन के केस में, बोनस के केस में या कोई इंटरेस्ट पेमेंट के केस में। तो इनमें से किसी भी तरह की पेमेंट पार्टनर्स ले रहे हैं अपनी फर्म से तो उस केस में वहां पर 10% टीडीएस फर्म को काटना होता है अपने पार्टनर्स। तो ये थे बड़े चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने में मदद मिली होगी कि ये जो टीडीएस के रेट्स हैं ये आपको किस तरीके से इंपैक्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।